ऐसा क्या वकीलों ने किया कि जिसके लिए आपने ये कह दिया कि वकील गलत बयान देते हैं और वकील भड़काने के होते हैं, वकील लुटेरे होते हैं। अभी हम 50 लोग हैं, आराम से आगे बात कर लो पब्लिक में और ये मांग लो, अच्छा रहेगा। और ये भाई सीनियर और कैसे केवल एक वकील नहीं कहा गया है, ये पूरी लीगल फर्टिलिटी को कहा गया है कि वकील आएगा और वो पिटेगा। वकील गलत जवाब देते हैं और वकील लुटेरे होते हैं, वकील लूटते हैं, वकील थाने में नहीं आ सकता, नहीं घुस सकता। एक रेप पीड़ित विक्टिम लेडीज आई, सबसे निंदनीय बात, 2 लेडीज एसआई ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 2 कुड़ियां वकील को देख 2 कुड़ी के अंदर नहीं घुस सकता, वकील लूटते हैं। मैं ये कहता हूँ जितने ऑफिसर हैं, ये थाने में जो ऑफिसर बोल रहे हैं, उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। आय से ज्यादा संपत्ति इनके पास बन जाती है, उनकी संपत्ति की भी जांच कराई जाए। और उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, एक आम आदमी के साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा, एक आम आदमी को आदमी समझते नहीं। और वकीलों के बारे में ऐसा बोल दिया तो ऐसे तो ये बहुत से केस अपने आप ही धमका के सेटल कर देते हैं, कोर्ट में भी नहीं जाने देते, किसी विक्टिम को भी न्याय नहीं मिल सकता। क्या नहीं, देखिए और कहाँ जा रहा है समाज। ये तो वीडियो आ गया, अगर ये वीडियो नहीं आता, एक आम नागरिक होता, डेली क्या व्यवहार होता है यार, आप उस चीज को सोचो, वो चीज सोचो। आज वीडियो आ गया, वो उसकी गिनती नहीं है। आप ये देख लो ना, हम बात करने के लिए आए थे, हम कहते गिरफ्तार कर लो, आप जो भी व्यवहार करो। हम वकील थाने, वहाँ हम थाने में आ गए हैं, आप जो आपने व्यवहार करना है कर लो। हम शांति प्रिय से आए, ऐसा चुनाव यहाँ नहीं है और वो नहीं है। अब हमारे डीसीपी साहब से बात है, ऐसे ऑफिसर हैं आपके एरिया में, कितनी शर्म की बात है। कोर्ट में भी यार जाते हैं, वकील भी बैठते हैं, वो इज्जत भी करते हैं, और जो ऐसी अभद्र शब्द यूज करे हैं एडवोकेटों के लिए, ये सब मार्केटिंग है इनका, अपना रेट बढ़ाने के लिए। क्या यार, कहाँ जा रहे हैं हम? इतनी डिग्रियां लेके आते हैं, रेट पढ़ते हैं, ऐसी बातें करके वहाँ कोर्ट में खड़े होते हैं, अपने मेहनत का पैसा लेते हैं, और हमें लुटेरा बता दिया जाता है। वकीलों की कम्युनिटी से माफी मांगे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला के रख दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी महिला जो है वो अगर आती है और वो कहती है कि मेरे साथ किसी तरह का कोई अपराध किया गया है, तो पहले इनका फर्ज ये बनता है कि उसके एफआईआर दर्ज करें। इन्होंने, वो सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम थी, उसको स्टेटमेंट खाली कागज दिया साइन करने पे मजबूर करने के लिए। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा। वकील की औकात क्या है? वकील 2 कौड़ी के होते हैं, वकील गलत ज्ञान देते हैं। जो वकील पूरे सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम में मदद करते हैं चलाने में, जो वकील आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग के दौरान आईपीसी पढ़ाते हैं, सीआरपीसी पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं, अभी जो बीएसए हो गया है, उनकी पूरी संस्था को इन्होंने चैलेंज कर दिया। जबकि एसएचओ साहब को ये भी नहीं पता है कि 107/151 जो था वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है, इतना भी इनको बेसिक ज्ञान नहीं है। तो अब हमारी डिमांड यही है कि एसएचओ साहब आए, खुद आकर के स्पष्टीकरण दें और माफी मांगे वकीलों से, क्योंकि ये हमारी डिग्निटी का सवाल है, हमारे पेशे पर प्रश्न लगा दिया इन्होंने। एक जुडिशियल सिस्टम की वर्थ सिर्फ 2 कौड़ी की बताई गई है एसएचओ साहब के बयान के अकॉर्डिंग, और जो चलो आम आदमी के साथ जो होता है वो होता है, लेकिन किसी एक लॉबी को, पर्टिकुलर किसी एक लॉबी के लिए इतना अभद्र टिप्पणी करना, ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, और इसको किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए डिफॉर्मेशन जरूर फाइल होगा। माय नेम इज़ कमलदीप कौर, एडवोकेट। एंड एक बात बताइए कि अगर एक रेप पीड़िता आती है अपनी कंप्लेंट कराने के लिए, वो कंप्लेंट करवा रही है और वो कह रही है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त चाहिए यहाँ पे एडवोकेट, उसे कहते हैं एडवोकेट नहीं आएगा, एडवोकेट तेरे को भड़काएगा, तू बात करेगी, सेटलमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और एडवोकेटों की कोई औकात नहीं होती, नहीं मानेगी, इनको तो हम परमिशन तक नहीं देते, हमारा संतरी तक घुसने नहीं देता। आज इनके संतरी कहाँ गए, घुस तो गए हम अंदर। अब दूसरी बात ये कि अगर एक रेप पीड़िता के साथ ये इस कदर बात
बात कर रहे हैं। यहाँ के SHO की जो लैंग्वेज है उसे हम लिटरली रिडिक्यूलस मानेंगे। उसको SHO की पदवी से अभी के अभी नीचे गिराओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लेडीज़ पचड़ पचड़ कर रही है, जो भी वो ASI लेडी है, जो भी है, हाँ SI क्या नाम है उसका, जो भी नाम है, व्हाट्सएवर, ये बताओ, एक लेडी को लेडी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। वो ये कह रही है बैठी रहे आराम से, नहीं तो ये कर दूंगी, न्यू तो तेरे को यहीं पे पीस दूंगी, न्यू कर दूंगी, सेटलमेंट कर ले। वकील जो होते हैं पैसा खाते हैं, वकीलों की कोई औकात नहीं होती। वकील 2 कौड़ी के होते हैं। अब हम वकील 2 कौड़ी के वकील हम तो अंदर आ गए, अब ये अपनी कौड़ी दिखाएं और अंदर आकर दिखाएं, ठीक है। और वकील जो है, वकीलों को हम पीटेंगे, इनको बोलो वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी आर नॉट अ चूज, ठीक है ना। और ये अपने जिसमें है ना उसके अंदर ही रहें, उसमें से बाहर ना निकलें, पहली चीज़ अपने उसमें रहें। और दूसरी बात ये, माननीय DCP ACP जो भी इस क्राइटेरिया के हैं, प्लीज़ उनको बुलाया जाए और वो बैठकर हमसे बात करें। और हम भी बताना चाहेंगे कि हम 2 कौड़ी के वकील अगर अपनी औकात पे आ जाएं तो हम क्या हैं, क्योंकि जो भी वकील है ना तो पहले दबा था, ना आज दबा है, ना आगे दबेगा। और जो दबाने की कोशिश करेगा उसको दबाना भी अच्छे से आता है। भगत सिंह आज भी जिंदा है, वो मेरे में भी जिंदा है, इनमें भी जिंदा, उनमें भी जिंदा, उनमें भी, इनमें भी। फटने पे आ गए तो फट जाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा। बाकी महिला पुलिस का भी यहाँ पे बुलानी चाहिए। हम यही कहते हैं, अगर आम लोगों का ये हाल है, अगर वकीलों के लिए हो, देखिए फीमेल वकील जो है वो आए हुए हैं और किस तरीके से अंदर जो है वो एकदम घुस गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफिस के अंदर जो है उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार, क्योंकि ये जो है शायद पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा लगता है वकील आएगा तो पिटेगा, और वकील जो है गलत ज्ञान देते हैं। सिर्फ अंदर आने पर 7 क्या में लगती है, जब अंदर आने पर 7 क्या में लगती है, तो सर आप हमें रोकने के लिए खड़े किया, हमें परमिशन साहब आ जाए, जिसमें वकीलों को इतना बुरा बोला गया है, SHO साहब ने पूरा बोला है कि संतरी अंदर नहीं आने देगा। भाई अंदर तो आ गई, तो आप कैसे गिरफ्तारी करने के लिए आ रहे हैं? अगर वकील आने में नहीं आएगा तो पुलिस तुरंत कुछ हो जाएगी। एक पीड़िता से एविडेंस मांगे जा रहे हैं। हम दबाजी खड़े हुए हैं, ये सब इंस्पेक्टर है, इनको भी ट्रेनिंग मेरे विचार से किसी वकील ने दी होगी। जब इनके सामने पढ़ाई गई होगी, थाने में तो रहना चाहिए ना। रेप पीड़िता से थाने में रहना चाहिए। रेप पीड़िता से ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज लाके दो। एक महिला रेप की शिकायत लेकर आई है, रेप की से बात कर, तेरा वकील पिटेगा तो वकील को मारेंगे, अंदर नहीं आने देगा भाई। एंट्री करके बाकी के साथ क्या होगा, सोचने वाली बात है। पुलिस कह रही है वकील 2 कौड़ी के हैं, वकील कैसे घुस सकते हैं थाने के अंदर? वकीलों को अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, पुलिस की है जुडिक्शन। और वो 2 महिला ऐसे ही हैं, अंजू प्रियंका सुषमा, ज्योति भी है, अंजू प्रियंका सुषमा। एक मिनट हुआ है यहाँ पर से 100 नंबर की कंप्लेंट कर देते हैं। एक कंप्लेंट में ओरिजिनल वकील साहब कहाँ गए? भाई ये पिटने के लिए आया भाई साहब, सभी पिटने आए हैं, सभी पिटने आए हैं। अरे रवानगी करके हो गए एक नोटिस डेफामेशन का भेजो, एक नोटिस आज डेफामेशन का भेजो। मीडिया से जाना चाहिए, देखिए ये वकीलों की बात नहीं है, थाने में पहुंचे हुए हैं। ये वकीलों के मना करेगा। हम साहब से बात करते हैं, जो हमारी आसपास हम उसको पहले पूछते रहते हैं कि अगर थाने के अंदर वकील नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? ये पुलिस मांगती है और ऐसा गलत करती है, अधिकार से मना करती है।
और किसी भी वकील भाई की आज संविधान को एक शर्त सोचना पड़ेगा। उस समय पे विधानसभा जब कहा गया तब ऐसे तो राजकुमार यहाँ पे पश्चिम से ऐसे